बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को वाइंड अप करेंगे। आज का जो लेक्चर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट में। पहला जो फॉर्मेट है वो हमारे पास वेव इक्वेशन है। तो वेव इक्वेशन हमारे पास किस तरह होता है, पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल एक्स स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, फ्लूइड डायनामिक्स में इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा जो इक्वेशन है हमारे पास वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन है, जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट होता है पार्शियल यू अपॉन पार्शियल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल वाई स्क्वायर से। थर्ड जो इक्वेशन है हमारे पास है टू डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन विच इज पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्लासिफिकेशन है। अब अगर हमारे पास लेट्स सपोज हम कंसिडर करते हैं कि इक्वेशन को ए पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस बी पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल एक्स पार्शियल वाई प्लस सी पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस एफ इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी ऑफ क्यू इज इक्वल टू 0। इस तरह का कोई इक्वेशन अगर हमारे पास गिवन हो जिसमें हमारे पास ए बी सी या तो कांस्टेंट होंगे या ए बी सी हमारे पास दीज आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो हमारे पास ये इक्वेशन इसी इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट लिया जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac और अगर वो 0 के बराबर आ गया तो यही इक्वेशन हमारे पास पैराबोलिक होगी। अगर सेम बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकालोगे वो लेस देन 0 आ गया तो इक्वेशन हमारे पास एलिप्टिक होगी। अगर सेम इक्वेशन का आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो उसी केस में हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, हाइपरबोलिक इक्वेशन होगा। पैराबोलिक इक्वेशन का जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास है वन डायमेंशनल हीट फ्लो कंडक्शन इक्वेशन, जो कि हमारे पास ये है, क्या है, पार्शियल यू अपॉन पार्शियल टी दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल वाई स्क्वायर। इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac किस तरह निकालोगे, इसी से बी के लिए पार्शियल एक्स पार्शियल वाई होना जरूरी है इसमें, तो पार्शियल एक्स पार्शियल वाई नीचे नहीं है तो बी 0 हो गया। ए के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे नहीं है तो ए बी 0 हो गया। और फिर अगर सी की बात करें तो सी क्या है, पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सी, तो सी हमारे पास सी स्क्वायर जिसको हम सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके लिए निकाले तो क्या आएगा, बी 0 है तो 0 आ जाएगा, ए 0 है तो ये टर्म बी 0 तो 0 माइनस 0 0, तो इसका रिजल्ट 0 आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब है कि वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन हमारे पास क्या है, पैराबोलिक है। एलिप्टिक इक्वेशन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन, जिसमें हमारे पास लैप्लास इक्वेशन आता है, पॉइसन इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन इस तरह होता है पार्शियल स्क्वायर रूट अपॉन पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर रूट अपॉन पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जो पॉइसन इक्वेशन होता है वो हमारे पास होता है पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल एक्स स्क्वायर देन प्लस पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल वाई स्क्वायर दीज आर इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। जो लैप्लास इक्वेशन होते हैं हमारे पास स्टडी फ्लो इक्वेशन, स्टडी फ्लो में और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स के में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। और जो अनदर इक्वेशन है पॉइसन इक्वेशन है हमारे पास मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में क्या होता है, इस्तेमाल होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में इस्तेमाल होता है, फ्लूइड डायनामिक्स में। इसके लिए अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे तो यह क्या आएगा, बी तो अगेन नहीं है, पार्शियल एक्स पार्शियल वाई वाला टर्म नहीं है तो बी 0 हो गया। अब अगर आप ए और सी की वैल्यू की बात करें तो पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए हमारे पास इसमें 1 है, सी पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल वाई का स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1 है तो सी बी 1 हो गया। पुटिंग करें फार्मूले में तो बी 0 है तो खत्म हो जाएगा, देन माइनस 4 लगाएंगे, आई सी की वैल्यू 1 है तो मल्टीप्लाई करें माइनस 4 आएगा, तो माइनस 4 लेस देन 0 है ना, तो मतलब ये है कि हमारे पास लैप्लास इक्वेशन एलिप्टिक को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा जो इक्वेशन है पॉइसन इक्वेशन, इसके लिए भी आप अप्लाई करें सेम माइनस 4 आएगा, जो कि हमारे पास लेते 0 आ रहा है तो एलिप्टिक को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड हमारे पास हाइपरबोलिक, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो वेव इक्वेशन है। वेव इक्वेशन हमारे पास ये है पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल टी स्क्वायर, हमारे पास क्या है, इसका कोएफिशिएंट ए होता है जो कि 1 है, तो ए लेट्स सपोज अगर हम 1 मान लेंगे, इसमें बी तो नहीं है पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, वो हमारे पास 0 हो जाएगा। और सी इसमें अगर देखें तो पार्शियल स्क्वायर अपॉन पार्शियल का कोएफिशिएंट सी स्क्वायर है, तो कैपिटल सी हमारे पास सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाले तो बी स्क्वायर 0 माइनस 4 टाइम आप। अब याद रखें ये वैल्यू इधर आएगा तो ये माइनस होगा, तो यहाँ पर हम माइनस सी स्क्वायर लेंगे। सो माइनस 4 टाइम आप बी नहीं है तो माइनस 4 टाइम आप ए 1 है और सी क्या है, माइनस सी स्क्वायर है। सिंप्लीफाई करें प्लस 4c स्क्वायर आएगा, तो 4c स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। अगर कंडीशन आपके पास गिवन है कि लेट्स सपोज सी 0 है तो सी अगर 0 करे तो फिर 0 आएगा, तो उसी केस में हमारे पास पैराबोलिक होगा। लेकिन कंडीशन गिवन नहीं है तो 4c स्क्वायर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर का पाम है 2c का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू नेगेटिव आ ही नहीं सकती, तो इलेप्टिक तो हो ही नहीं सकता, जस्ट पैराबोलिक हाइपरबोलिक होगा। तो इसका मतलब ये है कि वेव इक्वेशन हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपरबोलिक इक्वेशन को। तो ये हमारे पास था क्लासिफिकेशन ऑफ
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई आर एक्स एंड टी। अब इस पे डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल समझते हैं। अब इस पे पहला एग्जांपल देखते हैं, 2 पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पार्शियल स्क्वायर यू डिवाइड बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई प्लस 3 पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसी फॉर्म से कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू 4 है जो कि पार्शियल एक्स पार्शियल वाई का कोएफिशिएंट है, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है 3 है। पुटिंग करें b स्क्वायर माइनस 4ac में तो क्या आएगा, b 4 है तो 4 स्क्वायर आ जाएगा, देन माइनस 4a 4 है और c क्या है 3 है। देखें तो यहाँ से 16, यहाँ से क्या आएगा b स्क्वायर है ना, तो b क्या है 4 है तो 4 स्क्वायर से 16 आ गया, देन माइनस 4 इंटू a, तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 है 4 नहीं है, ये तो b की वैल्यू है, b की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, तो b स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है यहाँ पे और c की वैल्यू 3 है, तो 16 4 इंटू 2 से 8 इंटू 3 से क्या आएगा 24, तो 16 माइनस 24 आ गया, सही है। अब इससे रिजल्ट क्या आएगा 16 माइनस 8 4 इंटू 2 से 8 इंटू 3 24, 16 माइनस 24 से रिजल्ट माइनस 8 आता है जो कि लेस देन 0 है। मतलब ही हमारे पास इलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, इलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें दूसरा पार्ट है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करेंगे, ये b है तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है 4 है, तो 16 आ जाएगा, देन यहाँ से माइनस 16, दिस इज इक्वल टू 0। मतलब ये पैराबोलिक को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। थर्ड देखें, इसमें 6 स्क्वायर है तो 36 माइनस 4 इंटू a 2 है और c की वैल्यू क्या है 3 है, तो 36 यहाँ से 4 इंटू 2 से 8 इंटू 3 से 24 आएगा, 6 यहाँ पे 6 यहाँ पर 12 आता है, 12 ग्रेटर देन 0 है। मतलब ही हाइपरबोलिक को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद क्या करता है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल टी स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू। तो इसमें अगेन पार्शियल एक्स और पार्शियल टी वाला टर्म नीचे नहीं है तो b 0 हो गया। इसका कोएफिशिएंट देके एक्स स्क्वायर है तो मतलब a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल स्क्वायर का कोएफिशिएंट देके -1 है तो मतलब c इज -1। पुटिंग करें b स्क्वायर माइनस 4ac में तो b 0 है तो 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है a एक्स स्क्वायर है और c क्या है -1 है, तो -4 a की वैल्यू एक्स स्क्वायर और c की वैल्यू -1, सो माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा, सो 4x स्क्वायर। सो 4x स्क्वायर हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगी क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है। इसमें नॉन जीरो वैल्यूज़ आप क्या करोगे, नॉन जीरो इंटीजर आप इंसर्ट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। मतलब इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पैराबोलिक उसी केस में हो सकता है अगर आपके पास कंडीशन के होने के x 0 पर आपने करे तो x 0 पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0 स्क्वायर से 0 आएगा, उसी केस में फिर पैराबोलिक होगा। लेकिन कंडीशन क्यों नहीं है तो मतलब इससे क्या आएगा, हाइपरबोलिक आएगा। इसका अगर आप देखें पार्शियल एक्स पार्शियल टी वाला टर्म मौजूद है 2 है तो b इज इक्वल टू 2 हो गया। इसका कोएफिशिएंट t है तो मतलब a इज t, पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल स्क्वायर कोएफिशिएंट x है तो मतलब c इज x हो, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम नहीं लेते। अब इसके बाद क्या होगा, b स्क्वायर 2 स्क्वायर है तो 4 माइनस 4 इंटू ए टी है और c क्या है c x है। इसको देखें तो इससे क्या आएगा 4 माइनस 4t x हो। अब इसकी वैल्यू अगर आप 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, पैराबोलिक आएगा। तो पैराबोलिक के लिए कंडीशन क्या आ जाएगा, टी एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये पैराबोलिक के लिए हो गया पैराबोलिक, क्योंकि इधर जाएगा 4 के साथ कैंसिल, टी एक्स इज इक्वल टू 1। अगर हम इलिप्टिकल की बात करें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4t x, उसके लिए लेस देन 0 आता है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 4t x माइनस 4, ये रिवर्स हो जाएगा ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई करें सो टी एक्स विल बी -4 राइट साइड पे जाएगा, 4 के साथ कैंसिल, टी एक्स विल बी ग्रेटर देन 1। ही हमारे पास इलिप्टिकल के लिए हो गया। किस चीज़ के लिए, इलिप्टिकल। अगर सेम कंडीशन को हम हाइपरबोलिक के लिए देखें 4 माइनस 4t x तो वो ग्रेटर देन 0 आता है, माइनस से मल्टीप्लाई करें सो 4t x माइनस 4, ये रिवर्स हो जाएगा लेस देन 0। टी एक्स के लिए सिंप्लीफाई करें सो टी एक्स विल बी लेस देन 1। तो ये कंडीशन हमारे पास किस चीज़ के लिए आएगा, हाइपरबोलिक के लिए आएगा। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन इसी प्रॉब्लम के लिए क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। लास्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर पार्शियल एक्स पार्शियल टी का कोएफिशिएंट टी है सो b इज टी, a का कोएफिशिएंट a इज x हो और इसका कोएफिशिएंट पार्शियल स्क्वायर अपॉन पार्शियल टी स्क्वायर का 1 है तो c इज 1। पुटिंग करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए एक्स है और c क्या है 1 है, तो टी स्क्वायर माइनस 4 ए एक्स एंड c इज 1। सिंप्लीफाई करें सो टी स्क्वायर माइनस 4x, अगेन इसको 0 के बराबर करेंगे सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हमारे पास किस चीज़ के लिए होगा, पैराबोलिक के लिए होगा। अगर टी स्क्वायर माइनस 4x को आप ग्रेटर देन 0 मानेंगे तो हाइपरबोलिक आएगा। क्या आ जाएगा, हाइपरबोलिक आएगा।
अगर सेम टी स्क्वायर माइनस 4x को आप लेस देन 0 करोगे तो फिर क्या आएगा, एलिप्टिक आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3, पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल टी स्क्वायर प्लस टी पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल एक्स पार्शियल टी प्लस एक्स पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल एक्स स्क्वायर 2 पार्शियल यू अपॉन पार्शियल टी प्लस पार्शियल यू अपॉन पार्शियल एक्स प्लस 6 यू इज इक्वल टू 0। इसका आप किस तरह निकालोगे। अगेन आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को देखना है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर को नेग्लेक्ट करें। सही है, तो अब ये बी हो गया तो बी टी है, इसमें ए इसका कोएफिशिएंट होगा जो कि 1 है और सी इसका कोएफिशिएंट होगा जो कि x है, और बाकी को नेग्लेक्ट करें। तो क्या है फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू टी है सो टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 एंड सी इज x। हो सिंप्लीफाई करें, टी स्क्वायर क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 4x। अभी पैराबोलिक के लिए इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगेन हाइपरबोलिक के लिए टी स्क्वायर माइनस 4x इज ग्रेटर देन 0। एंड अगर एलिप्टिक की बात की जाए तो एलिप्टिक के लिए क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 4x हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी लेस देन 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो टी स्क्वायर विल बी लेस देन 4x। हो इसके लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो टी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 4x। इसके लिए सिंप्लीफाई करेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम नंबर 3 है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल टी स्क्वायर प्लस 3 पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल एक्स पार्शियल टी प्लस एक्स पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 17 पार्शियल यू अपॉन पार्शियल टी इज इक्वल टू 100 यू। इसका आप क्या करें, सोल्यूशन निकालें। हाँ, तो इसको नेग्लेक्ट करें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको लेंगे, इसको और इसको सोल्यूशन की जाने बढ़ेंगे। अगेन बी यहाँ से अगर हम देखें इसका कोएफिशिएंट इसको के 3 है, ए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट जो कि एक्स स्क्वायर है, और सी क्या है, इसका कोएफिशिएंट जो कि हमारे पास एक्स है। सही, अब फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज लेट्स सपोज इज द फार्मूला। इसमें पुटिंग करें, बी क्या है 3 स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है एक्स स्क्वायर एंड सी क्या है एक्स है, 9 माइनस 4x क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर सो 3 स्क्वायर से 9 माइनस 4 इंटू ए एक्स स्क्वायर है, और सी क्या है हमारे पास एक्स है, सो माइनस 4x क्यूब, और ये हम नहीं लेंगे। तो पैराबोलिक के लिए अगेन ही हमारे पास 0 के बराबर आएगा पैराबोलिक की अगर हम बात करें, और अगर हम हाइपरबोलिक की बात करें सो 9 माइनस 4x क्यूब विल बी ग्रेटर देन 0। अब अगर हम एलिप्टिक की बात करें सो 9 माइनस 4x क्यूब विल बी लेस देन 0। ये एलिप्टिक के लिए कंडीशन है, और ये जो कंडीशन है हमारे पास किस चीज़ के लिए, हाइपरबोलिक के लिए। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है। लास्ट प्रॉब्लम समझते हैं, कह रहा है कि क्लासिफाई द डिफरेंशियल इक्वेशन एज अ टाइप ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट इन एक्स वाई प्लेन। कह रहा है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाई करें, या अगर पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, एलिप्टिक है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट इन एक्स वाई प्लेन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास किस तरह के फॉर्मेट में है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू ऑफ एक्स। इसका मतलब ये कि हम यू का डबल डेरिवेटिव लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट ऑफ एक्स हो, क्योंकि एक्स एक्स है तो डबल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में यू का 2 टाइम ऑफ एक्स माइनस वाई है, और यू ऑफ एक्स वाई का मतलब ये कि यू का डेरिवेटिव लेंगे पहले एक्स के साथ पार्शियल एक्स हो, और फिर वाई है तो पार्शियल वाई, सो पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल एक्स पार्शियल वाई। फिर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड यू ऑफ वाई। वाई का मतलब ये कि यू का हम डबल डेरिवेटिव लेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, सो पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें गिवन है, और हमने इसको क्लासिफाई करना है पैराबोलिक, हाइपरबोलिक और एलिप्टिक के फॉर्म में। किस तरह पता चलेगा, अगेन फार्मूले से। ये पार्शियल स्क्वायर यू अपॉन पार्शियल एक्स पार्शियल वाई इसका कोएफिशिएंट है जो कि b है, सो b इज 2 ऑफ एक्स माइनस वाई। इसका कोएफिशिएंट ये हमारे पास a है, तो a इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका जो कोएफिशिएंट है हमारे पास c है, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फार्मूले में अगेन हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, सो b स्क्वायर माइनस 4ac है, b की वैल्यू क्या है 2 ऑफ एक्स माइनस वाई है, इसका हम स्क्वायर करेंगे, b स्क्वायर है 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर देन माइनस 4 इंटू a है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और b क्या c क्या है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। सही है, ए बी और सी बी। 2 स्क्वायर से 4 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर देन माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें सो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन माइनस 2xy एंड देन माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इधर, सो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर देन माइनस 8xy। इसको मल्टीप्लाई करें माइनस 4x स्क्वायर एंड देन माइनस 4y स्क्वायर। सही है, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट क्या है माइनस 8xy। अब
प्रॉब्लम के मुताबिक जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। कौन से क्वाड्रेंट में? इसी सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। अगर इसी x को हम नेगेटिव करेंगे तो एक नेगेटिव साइन इसका आ जाएगा x का, और y तो इसमें पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लेंगे, और यहाँ पर -8 है तो माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा और प्लस इंटू प्लस, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो मतलब इसका जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास पॉजिटिव आता है। 8x हमारे पास ये ग्रेटर देन 0 आता है कंडीशन के मुताबिक। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो मतलब ये कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा हमारे पास कौन सा टाइप का होगा? हाइपरबॉलिक का होगा। तो ये हमारे पास क्या है? द रिक्वायर्ड आंसर इज हाइपरबॉलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके साथ हम क्या करते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं? वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।